अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। और सबसे बड़ा भटकाव क्या होता है? सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या भटकाती है? किसी भी इंसान को उसकी इंद्रियां ही होती है जो उसे भटकाती है। 5 इंद्रियां हमारी होती है। पांचों इंद्रियों में से कोई सी एक इंद्रिय ही काफ़ी है हमें बर्बाद करने के लिए। और हम सब यहाँ पर इंद्रियों के चपेट में आ ही जाते हैं। हमें इन इंद्रियों को भटकने से रोकना होगा। हमें अपने इंद्रियों को वश में करना होगा। तो आइए हम जानते हैं कि कैसे हम इन इंद्रियों के चपेट में आने से बच सकते हैं। और ये बात मैं नहीं, यूनिवर्स के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण कहते हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव मिवाम भसी। दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जिस तरह पवन के झोंके नाव को अपने रास्ते से भटका देते हैं, उसी प्रकार से इंद्रियां मन को भटका देती हैं। और जब मन भटकता है तो बुद्धि भटक जाती है। और जब बुद्धि भटक जाती है तो इंसान का सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि तुम इंद्रियों को अपने वश में करो, तुम मन को अपने वश में करो, ना कि खुद इसके वश में हो जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस तरीके से इंद्रियां मन को भटकाती है, मन से बुद्धि भटकती है और बुद्धि से इंसान का सर्वनाश हो जाता है। तो हम अपनी इंद्रियों को वश में कैसे करें? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। बहुत ही पावरफुल श्लोक है और पूरी गीता में से सिर्फ ये एक श्लोक काफ़ी है आप सब लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, पवन के झोंके नाव को उसके रास्ते से उसे भटका देते हैं। तो पवन को रोकना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है। उसी तरीके से इंद्रियों को भी रोकना मुश्किल है, उसे काबू में करना बहुत मुश्किल है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कहते हो, इंद्रियों को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये असंभव नहीं है। 2 तलवार है जिसके द्वारा आप अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हो। पहली तलवार अभ्यासेन अर्थात अभ्यास की तलवार। मन को किसी एक काम पर लगा दो, वो वहाँ से भागेगा। उसे फिर पकड़ कर लाओ, फिर काम पर लगा दो, हमारा मन फिर वहाँ से भागेगा। उसको फिर पकड़ो और फिर काम पर लगा दो। और ऐसा बार बार करते रहो। बार बार अभ्यास करने से भी मन को कंट्रोल किया जा सकता है। तब अर्जुन ने पूछा, जब पहली ही तलवार से काम चल गया, अभ्यास करने से ही इंद्रियां कंट्रोल में आ गई, तो दूसरी तलवार की जरूरत क्या है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, मन को कंट्रोल में कर लिया, इधर उधर देखे वापस, उसके बावजूद भी मन बहुत चंचल है, ये फिर से भटकता रहेगा, फिर भटक सकता है मन। हमारा मन फिर काबू से बाहर जा सकता है। उसके लिए हमें चाहिए होगी दूसरी तलवार, और वो है वैराग्येन अर्थात वैराग्य की तलवार। वैराग्य का मतलब होता है उन कर्मों से खुद को दूर कर लेना जिनमें फालतू जो लोग होते हैं नॉर्मल वो करने में बिजी रहते हैं, जैसे भोग विलास, ऐश्वर्य, टाइम पास करना, जिसमें मज़ा आता है वो काम करना। इन सभी कामों से खुद को दूर कर लेना और ये समझ लेना कि इन कामों में कुछ भी नहीं रखा है। हम सालों से सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, जब मिलता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। और यही चीज़ समझ लेना अभी से, इसको हम कहते हैं वैराग्य रूपी तलवार को धारण करना। बार बार मन भटक सकता है, इसलिए हमें ये समझ लेना जरूरी है, जो इंद्रियां हमें आकर्षित कर रही है, जिसको हम ये सोचते हैं कि यार ये मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, वो मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ऐसा वैसा, ये सब एक मिथ्या है, ये सब एक झूठ है। जो इंसान इस चीज़ को समझ लेता है, वैराग्य रूपी तलवार उसके सामने खड़ी हो जाती है और दुनिया की कोई भी इंद्री उस पर अपना असर डालना बंद कर देती है। इसलिए जरूरी है कि वैराग्य की तलवार अपने सामने रखो। ये जान लो कि आपको लगता है कि ये मिल जाएगा तो बहुत खुशी है, ये हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब मिथ्या है, सब झूठ है।
जिस भी इंसान ने इस चीज को समझ लिया ना कि ये सब बेकार है, बस वैराग्य की तलवार उसके सामने खड़ी हो जाएगी और वो अपने मन को भटकने से रोक लेगा, अपने बुद्धि को भटकने से रोक लेगा और फाइनली अपने जीवन का सर्वनाश होने से भी बच जाएगा। इस तरीके से आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हो। और इसी तरह की पॉजिटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।